बिहार के समस्त ग्रामीण चिकित्सकों को AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मुझे बहुत मजबूर होकर आप लोगों के सामने यह प्रस्ताव लाना पड़ा। अभी मैं 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में ग्रामीण चिकित्सकों को CME ट्रेनिंग कराने के लिए गया था और ग्रामीण चिकित्सकों में उत्साह का लेकिन मैंने उस दिन 1 जुलाई के बारे में मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यदि कुछ बोलता हूँ तो अच्छा नहीं होगा। मैंने 7 जुलाई का चर्चा किया था। तो भाइयों, एक बात ऐसी है कि सरकार का जो प्रकोष्ठ चल रहा है वह बार बार हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों पर यह थोप रहा है कि मैंने मान सम्मान देने का कार्य किया। मैं बहुत बार इस बात को आप लोगों के सामने लाया। 2020 में CCH कोर्स बिहार के 21,000 चिकित्सक किए, अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले 2008, 9, 10, 15 में जो ग्रामीण चिकित्सक CCH कोर्स किए हैं, क्या पहले CCH कोर्स नहीं था? करीब 10,000 के करीब ग्रामीण चिकित्सक CCH कोर्स किए हैं। वह किसने कराया? क्या जदयू प्रकोष्ठ ने ही उसको CCH कोर्स को लाया था? बहुत पहले से CCH कोर्स नेशनल ओपन स्कूलिंग से चल रहा है। 6 माह का कोर्स है। जब CCH कोर्स का सरकार मान्यता देती है तो उसमें 21,000 का ही कल्याण नहीं होता है, उसमें जो पहले से भी किए हुए हैं सबका कल्याण होता है। लेकिन यहाँ एक बात थोपी जा रही है, मैंने मान का काम किया, इसके पहले कौन मान सम्मान देने का काम किया? मैं विरोध नहीं करता हूँ, इसलिए कि देखिए सरकार का अपना सरकार है, उसका अपना संगठन है, मैं उसका नाम नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन उस संगठन को एक मात्र पैसा का उगाही का एक जरिया बनाकर रखा गया है। समागम में मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए बात करेंगे, संयोजन के लिए बात करेंगे। आप लोग आइए, आप लोग एंट्री करने के लिए 700, 1,000 रुपया दीजिए। बताइए, जहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाने की मुहिम जुटती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुटे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम देखें। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब तो चालाक हो गए हैं, उसमें जुट नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ ग्रामीण चिकित्सक दिखाई पड़ता है। चलो ग्रामीण चिकित्सक का संयोजन का नाम ले लें और उन लोगों को बुला दें। अब बुलाए ही नहीं और उनका शोषण पैकेट से पैसा भी निकाल ले कि उसमें ढुकने के लिए पैसा लगेगा। अब बताइए कितने हमारे भाई मूर्ख हैं जो उसमें जाने के लिए पैसा देते हैं, जहाँ की इस तरह एंट्री, मतलब कितना लोग जुटे, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटे। मैं इस बात को नहीं कहता था और आज भी नहीं कहता, लेकिन हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं। मैंने तो CCH के बारे में आप लोगों को बताया, बार बार ये बात होती है कि काम कराएंगे तो फलाने कराएंगे, काम कराएंगे तो फलाने कराएंगे। तो ये ट्रेनिंग फलाने तो नहीं कराए थे,
ये तो एक बार इन लोगों ने लाया, सरकार का फंड बाहर दिया, थोड़ा थोड़ा लोग सीसीएच कोर्स, आज 6-6 माह पर जो सीसीएच का फॉर्म भरकर लोग कर लेते थे सीसीएच का कोर्स, आज ऐसा स्थिति आ गया है कि लोग नहीं कर पा रहे हैं। 5 वर्ष लग रहा है सीसीएच करने में। ये सरकार की अपनी राजनीतिक मुद्दा में फंसे हुए। तो और सरकार का जो मुलाजिम लोग हैं वो लोग कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करने से और काम बिगड़ जाएगा। अरे काम बना क्या है जो कि बिगड़ जाएगा? कोई राज रजिस्टर तो नहीं खुला है अलग से, कोई सूचीकरण तो हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नहीं हुआ है जो कि तुरंत बहाली हो जाएगी, वो काम बहाली रुक जाएगी। यह प्रजातंत्र है, सबको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, सबको अपना हक छीनना पड़ता है। जब भी मैंने धरना प्रदर्शन का नाम लेता हूं, सरकार डोलने लगती है कि ये मत कीजिए, इससे काम बिगड़ जाएगा। अब बताइए, जो बच्चा पैदा हुआ है, माँ अपने कार्य में दिन भर बजी रहती है, यदि बच्चा रोता नहीं है तो वो दूध नहीं पिलाती। बच्चा को तो रोना पड़ता है, जब बच्चा रोता है तो उधर माँ को याद पड़ता है कि मैंने बच्चा को पिलाया नहीं हूँ, वो आकर दूध पिलाती है। उसी तरह हम लोगों का है। ये सरकार का बीच का जो थोप रहे हैं बार बार हम लोगों पर, मैं उनको सम्मान करता हूँ, वो मित्र हैं या जो भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन ये बार बार जो वो कहते हैं कि धरना प्रदर्शन से काम बिगड़ जाएगा, क्या प्रजातंत्र में अपनी बात रखना गलत है? जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात नहीं रखेंगे, सरकार के प्रकोष्ठ पर दबाव नहीं आएगा, तब तक सरकार बात सुनेगी। अरे किसी को अपनी कुर्सी की डर है कि मेरी कुर्सी खसक जाएगी, हमें तो किसी कुर्सी की डर नहीं है। लोग कहता है कि आज आपने आज तक क्या कराया, आपने क्या कराया, ऐसी भी सवाले लोग दागते हैं। जो भी कराए हमने कराया। अरे क्या कराया? पहले भी सीसीएच होता था, मूर्खों को मूर्ख बनाने की जरूरत है। पहले भी सीसीएच होता था, ये थोड़ा बड़े पैमाने पर सीसीएच हो गया। आज भी यदि हट जाता है तो सीसीएच होगा। अब रहा कि जब सीसीएच होता है तो उसको चिनिया बादाम तो उस कागज पर नहीं खाए। इधर सीसीएच कोर्स किए हुए हैं, इधर छापामारी तेजी से कराई जा रही है। अरे इसको भी तो फाइनल हो कि सीसीएच जो किया है वो फर्स्ट एड कर सकता है, उसका सूचीकरण राज रजिस्टर तो खुले। मेरी लड़ाई तो इसी का ना है कि अलग से जो सीसीएच किया है उसका राज रजिस्टर खुले। चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर मैं बैठा रहूंगा तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो हमारे फील्ड में आने से डरने की क्या बात है? सरकार है, सरकार के विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आज सरकार के विपक्ष बैठने के लिए एकमात्र एक ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया ही है जो सरकार के विपक्ष अपनी बात मजबूती के साथ रख सके। इसलिए कि जितने लोग हैं दुबक चुके हैं, आना नहीं चाहते हैं। सरकार को इलेक्शन की जरूरत है। सरकार जिस दिन इलेक्शन 24 के नज़दीक आएगा तो समागम करेगा। अभी तक तो जो वो लोग प्रकोष्ठ के हैं, पैसा उसने क्या किए, देने वाले जाने। मैं उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं जब 7 तारीख को कंकड़बाग में अपनी बिहार स्तर का मीटिंग रखा हूँ, जिसमें मैं बिहार के हर जिला से चिकित्सकों को जो दक्ष है, जिसको कुछ अपनी सोचने समझने की शक्ति है, उनको मैं बुला रहा हूँ कि कम से कम अभी देखिए हरियाणा में हमारा फेडरेशन के माध्यम से क्या कहते हैं, फेडरेशन के माध्यम से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, 20वां दिन है। क्या वो हाथ पर हाथ रख बैठे?
आज मैंने उनका समर्थन किया है। फेडरेशन का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं उनका सहयोग करूंगा। लेकिन बिहार में भी मैं चाहता हूँ